नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्राचार्य। काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा था आपसे मिलने का, तो मैंने कहा एक वीडियो आपको मैं शेयर करता हूँ अपनी। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले फोकस कर चुका हूँ और आज मेरा मेन सब्जेक्ट है कुंडली मिलान, और इसके ऊपर विलम्ब जो होते हैं, विवाह में शादी लेट होती है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे कुंडली मिलान में 8 वो गुण देखे जाते हैं। मुकुट और नाड़ी के अलावा और भी हैं, 6 दोष अलग होते हैं, वो मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। कि जब वो मैं हॉरोस्कोप को मैचिंग करता हूँ तो लगन चार्ट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसमें क्या है, मंगलिक वगैरह देखना होता है। और शादी कईयों की लेट हो रही होती है, उसके बारे में भी मैं फोकस डालता हूँ। उसकी गहराई से मुझे देखना पड़ता है कि विवाह क्यों लेट हो रहा है। विवाह लेट होने में एक्चुअल में शनि का बहुत बड़ा योगदान है। शनि क्या है, 9 प्लैनेट में सबसे स्लो प्लैनेट चलता है। वो अपना चक्रा पूरा 30 साल में पूरा करता है, पूरी 12 राशियों में। तो ये जो विलम्ब होती है शादी में, ये एक्चुअली बेसिकली शनि के कारण होती है। और क्या है, सूर्य, मंगल एवं बृहस्पति ये पुरुष ग्रह हैं, शुक्र लक्ष्मी है, चंद्र माता यानी स्त्री ग्रह है, और बुध नपुंसक ग्रह, और मंगल अशुभ एवं पापी ग्रह, राहु केतु एवं शनि भी पापी ग्रह है। ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ये तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों। अपने भ्रमण के दौरान ये व्यक्ति को 2 प्रकार से प्रभावित करते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित प्रभाव भाग्योदय का घोतक है, और जबकि अनिश्चित प्रभाव ग्रहों के उपाय द्वारा कम किया जा सकता है। अच्छा, विवाह में विलंब, लड़की या लड़के का विवाह 30 वर्ष के होने के बाद भी विवाह नहीं होता तो माता पिता को लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होती है। अच्छा, उनको बड़ी टेंशन बन जाती है, 30 वर्ष के आयु से पहले विवाह नहीं होता। उन्होंने हर संभव प्रयास किए हुए हैं, अपनी कोशिशों में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी होती। कई बार इस समस्या का कारण होता है कि लड़के को लड़की पसंद नहीं आती, या लड़की को लड़का पसंद नहीं आता, या माता पिता को लड़की या लड़का या उसके घर का वातावरण पसंद नहीं आता, या उसका व्यवसाय पसंद नहीं आता। एक लड़की की कुंडली मेरे पास आई, उसके माता पिता आए, तो मैंने नोटिस किया कि 5वें घर में शनि विराजमान है। 5वां घर जो है प्रेम भाव का घर है। यह बात देखने से स्पष्ट हो गया कि विवाह में विलंब होगा, अनेक निराशाएं पैदा होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि को जो कार्य सौंपे जाते हैं वह कछुए की चाल से होते हैं। मतलब कि शनि, मैं फिर कह रहा हूँ, स्लो है बड़ा। ये बच्चे भी स्लो पैदा करता है, बच्चे लेट करेगा पैदा। अगर शनि 5वें में होगा, 5वें हाउस में, अब टोटल 12 हाउस है। शनि का बड़ा जबरदस्त रोल है, मैरिज जल्दी होना ना होना, बच्चे टाइम पे होना ना होना। इसे आप ग्रहों का प्रतीक दोष कह सकते हैं। ऐसे मामले में केवल विवाह तय करने में ही विलंब नहीं होता, बल्कि जहां शनि संबंधित होता है वहां अंतिम क्षण तक विलंब, अनिश्चितता बनी रहती है। कभी कभी देखा गया कि विवाह की तिथि भी तय हो चुकी होती है और उसके बावजूद भी कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। अब कई बार होता है विवाह जैसे फिक्स हो गया और 6 महीने का टाइम ले लिया, और अंतिम समय में क्या होता है, उनकी शादी टूट जाती है। ये भी मैंने बड़े नोटिस किए लोगों के बारे में। सारे प्लैनेट से ही ये पता लगता है कि ये शादी मतलब कंफर्म होगी कि नहीं, टूटेगी कि नहीं। अच्छा, कई बार होता है लव मैरिज होती है, वो फिर बाद में टूट जाती है, लड़के लड़की की बनती नहीं है। ऐसे में ये प्लैनेट से ही पता लगता है। इसमें अब मैं आपको फोकस करता हूँ। जैसे कुंडली मिलान में 8 गुण देखे जाते हैं सीरियल वाइज, मैं आपको उसके बारे में जरा बताना चाहता हूँ। 8 में जैसे पहला शब्द आता है वर्ना। वर्ना क्या है, मेंटल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद आता है वैश्या। वैश्या क्या है, डोमिनेटिंग करता है।
लड़का लड़की जो जिसमें वैश्य में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अच्छा, उसके बाद आता है तारा। तारा जो है हेल्थ और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है योनि। योनि क्या है? सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ग्रह मैत्री जो एक दूसरे का मेंटल कनेक्शन होता है लड़का लड़की का, उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है गण। गण में क्या है? पर्सनैलिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये मैं कह रहा हूँ ना, आठ आठ पूरी दोष देखे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है भकूट दोष। भकूट जो है फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, कैरियर ग्रोथ, इसके बारे में रिप्रेजेंट करता है। नाड़ी। नाड़ी क्या है? नाड़ी बच्चे, चाइल्ड बर्थ। चलो, मैंने 8 गुण जो देखे जाते हैं, ये कुंडली मिलान के टाइम मैंने आपको विस्तृत में थोड़ी जानकारी दी। अच्छा, ये 1 से लेके 8 तक ये सीरियल वाइज हैं। 1 में वरना आ गया, 2 में वैश्य आ गया, 3 में तारा आ गया, योनि आ गया 4 नंबर, और ग्रह मैत्री आ गया 5 नंबर, गुण आ गया 6 नंबर, भुकुट दोष आ गया 7 नंबर, और नाड़ी दोष आ गया 8 नंबर। इनके नंबर दिए हुए हैं सीरियल वाइज, और आप देख लो इनको टोटल कर से 1 से 8 बन गए 36, और मिनिमम होते हैं 18 और मैक्सिमम 36। इनमें से आपको वो देखना होता है, ये सॉफ्टवेयर देख देता है। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर क्या क्या देखता है। 18 गुण हो गए, इसमें क्या है? नॉट रिकमेंडेड, भाई इसमें शादी रिकमेंड नहीं करते। इसके बाद 18 से 24 गुण मिलते हैं तो एवरेज मैचिंग मानते हैं। 24 से 32 गुण मिल गए, सक्सेसफुल मैरिज। अच्छा, 32 से 36 मिल गए, इसको मैच जिसके मिल गए वो कहते हैं भी गॉड गिफ्टेड है, मैच मेड इन हेवन, हाईली रिकमेंड। ठीक है, अब इसमें ये चीजें आपको बता दी मैंने। ये नॉर्मल चीजें हैं जो कि ये सारे लोग इसको देखते हैं। अब मैं आपका अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ। आपको मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि ये अगर ये गुण मिल रहे हैं आपके, 32 गुण मिल रहे हैं, चलो, और 32 गुण में आपके कुंडली में जो है वो शुक्र, 7th हाउस, सूर्य, मंगल, चंद्रमा और राहु, केतु, शनि, ये इनकी प्लेसमेंट कौन देखेगा? इनकी प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। जब तक इनकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, ये गुणों का कोई फायदा नहीं है। ये गुण है 0। ये मैं आपको आज कंफर्म बता रहा हूं। अगर आपके 32 गुण मिल रहे हैं और लगन चार्ट में अगर शुक्र खराब है, शादीशुदा लाइफ नर्क बन जाएगी। अगर आपको ये 32 गुण में मिल रहे हैं और उधर शुक्र खराब है, आप मेरी चीज को गहराई से सुनिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, और उधर मिल रहे हैं 28 गुण और इधर तलाक दोष आ रहा है, इसका मुझे कोई जवाब नहीं दे पा रहा हूं। ना सॉफ्टवेयर में लिखा होगा, ना किसी के पास इसका जवाब है। अच्छा, उधर मिल रहे हैं आपके 25 गुण, बच्चा पैदा होने में डिले हो रहा है। शादी में सबसे पहले देखना लड़का लड़की का नेचर मिलेगा कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, लड़का लड़की की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, उसकी घर में सास ससुर से बनेगी कि नहीं, ये सारी चीजें देखनी है। उनकी हेल्थ ठीक रहेगी कि नहीं दोनों की, और दोनों की फाइनेंस कंडीशन ठीक रहेगी कि नहीं। और फिर उसके बाद देखूंगा 4 नंबर, उनका तलाक तो नहीं हो जाएगा, अनबन रहेगी, सेपरेशन तो नहीं होंगे। ये चीजें सारी देखनी पड़ेंगी। और इसके बाद देखना पड़ेगा कि उनका बच्चे पैदा होने में डिले तो नहीं होगा, बच्चा पैदा होगा कि नहीं। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बच्चे पैदा होने में दिक्कत होगी कि नहीं, सर्जरी से होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये सारी चीजें कुंडली बताती है। और एक बात और, इस पूरी लगन चार्ट की कुंडली में सब कुछ दिख जाएगा कि लड़की का लड़के के पेरेंट्स से बनेगी कि नहीं, ननद से बनेगी कि नहीं, इसमें सारे रिलेशन भी आते हैं। पूरे
सिर से पांव तक बॉडी के पार्ट्स भी आते हैं, ये सारे देखने पड़ेंगे। अच्छा, लड़की के माता पिता को रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं उसका हस्बैंड, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लड़की भी चाहती है कि मेरे माता पिता भाई बहनों की मेरा हस्बैंड रिस्पेक्ट करे, और ये नहीं होती, वो फिर है उन्होंने में दरार आ जाती है। एक पेरेंट्स मेरे पास आए और लड़की भी आई। ये लड़की कहती है मैंने लव मैरिज करनी है और पेरेंट्स मान नहीं रहे, और उन्होंने सारी जगह कुंडली भी दिखा दी। तो मैंने जब चेक की कुंडली तो मैंने देखा 9 गुण मिल रहे हैं। वो इसी बेस पे शादी को मना कर रहे थे, और मैंने उसका सारा हॉरोस्कोप चेक किया तो उसमें मुझे कोई कमी नहीं लगी। मुकुट दोष, नाड़ी दोष, योनि दोष, सारे दोष आ रहे थे। मंगली भी आ रहा था लड़का, उन्होंने मना कर दिया, और मैंने लड़के के उपाय करा दिए। मैं कहा ये उपाय करके आप शादी करो, और ये वो उनको वहम हो गया कि बच्चा नहीं होगा, इनकी बनेगी नहीं, तलाक हो जाएगा। और उसमें कुंडली में कुछ भी नहीं आ रहा था, सब ठीक आ रहा था, तलाक भी नहीं आ रहा था, नेचर भी अच्छा मिल रहा था, और बच्चे भी पैदा हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मैंने उनको यस कर दिया। 9 गुण मिल रहे थे, 9 गुण के अंदर मैंने शादी ओके कर दी। वो कहते हैं जी हम तो आपके कहने पे शादी कर रहे हैं। मैं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उसका शुक्र अच्छा लग रहा था, 7th हाउस का लॉर्ड अच्छा लग रहा था, 7th हाउस कटा नहीं हुआ था। लगन चार्ट में जो पहला घर है वो सही था, 5वां घर बच्चों का होता है वो ठीक था, और 5वां घर लव का भी होता है वो भी सही था। उधर वो शुक्र बैठा था 5वें घर में। शुक्र क्या है? सेक्सुअल रिप्रेजेंट करता है, सेक्स को। तो उनका ये सेक्स रिलेशन भी ठीक था, तो उनके आपस में अच्छी नेचर भी सही था। तो मैंने उनको ओके कर दिया, उनकी शादी हो गई है, वो सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। बस ये थोड़े से अधूरे ज्ञान से उनकी शादी रुक जाती, और लड़के की कहीं और शादी हो जाती, सारी उम्र रोता। लड़की की कहीं और लड़के से शादी होती, सारी उम्र रोती। और मैंने बेसिकली 5-7 अपने पॉइंट देखे कि इनकी सास ससुर से बनेगी कि नहीं, इनकी हेल्थ ठीक रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहेगी, और तलाक तो नहीं होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे, और पुलिस केस तो नहीं बनेगा, FIR लॉज तो नहीं होगी, दहेज तो नहीं मांगेंगे। ये सारी चीजें मैंने देखी, ये सारा कुंडली में दिखता है, बशर्ते कुंडली देखनी आनी चाहिए। ये योग में नहीं दिखेगा, गुणों में नहीं दिखेगा। ये वर्णा, ये योनि, ये जो है मुकुट, ये नाड़ी, ये गुण नहीं बात बताएंगे कि आपकी शादी सक्सेस होगी कि नहीं। वो तो बस वो गुण मिला के दे देगा बस, उसने और कुछ नहीं बताना सॉफ्टवेयर में या किसी और ज्योतिष वाले ने। वो इसके ऊपर फोकस करेगा। मैं इसको चैप्टर को देखता जरूर हूँ, फिर मैं क्या है कि लगन चार्ट को देखता हूँ। जो बेसिक है शादी के विवाह में देखना, विवाह में वो लगन चार्ट बहुत जरूरी है देखना। उसके अंदर देखता हूँ मंगल, उसके अंदर शुक्र देखता हूँ, 7th हाउस की पोजीशन देखता हूँ, 7th हाउस का लॉर्ड देखता हूँ, 5th हाउस देखता हूँ। फिर उसके बाद सक्सेस होगी कि नहीं, मैरिज नेचर मिलेगा कि नहीं, अच्छा फॉरेन कंट्री जाएंगे कि नहीं, हस्बैंड वाइफ की सेक्सुअल रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी, ये सारा मुझे देखना पड़ेगा। उनके बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं, और उनके पेरेंट्स से कैसी रहेगी, उनकी लड़की की लड़के के पेरेंट्स से, वो दोनों के पेरेंट्स से कैसी उनकी मतलब कि रिलेशन रहेंगे, ये बड़ा जरूरी है देखना। साली से बनेंगे कि नहीं, देवर से बनेंगे कि नहीं, देवरानी से बनेंगे कि नहीं, जेठानी से बनेंगे कि नहीं, ये सारा देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसमें रिलेशन आते हैं। अच्छा कई बार क्या होता है, आदमी के वीर्य में शक्ति नहीं होती, वो 3rd हाउस देखा जाता है। वो अगर वीर्य में शक्ति होगी तो बच्चे पैदा होंगे। अच्छा कई बार लड़की की जो बच्चेदानी की ट्यूब है उसमें गड़बड़ होती है, वो देखा जाएगा कुंडली में। ये कोई फोकस नहीं करता, इसको सारे नजरअंदाज कर देते हैं, और नजरअंदाज करने से ही ये समाज में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लड़का लड़की। वो क्या है, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, कई बार लड़की के हो जाते हैं ऑफिस में, कई बार लड़के के हो जाते हैं बाहर। वो मुझे पता लग जाता है,
कि ये चीजें होंगी कि नहीं। शादी की कुंडली मैचिंग के टाइम ये सारा मैं रीडिंग कर लेता हूँ और अपने हिसाब से उपाय दे देता हूँ उसको हीलिंग करने के लिए, ताकि उनकी मैरिज लाइफ सक्सेस हो जाए। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि मैरिज देख दाख के कीजिए, नहीं तो बाद में पछताना ना पड़े। अब मैंने आज आपको थोड़ा जानकारी दी मैरिज के ऊपर, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखा के कुंडली मैचिंग कराइए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने कोई नया सब्जेक्ट प्रस्तुत करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।